हेलो, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एलपीटी यूट्यूब चैनल। और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़ोर से चल रही होगी, क्योंकि जिपमैट सबसे पहला आईपीमैट एग्ज़ाम है जो आप पॉसिबली टारगेट कर रहे होंगे। सो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि पिछले कुछ सालों के अगर मुझे एनालिसिस मिल जाए, मुझे पता लग जाए कि कौन से ईयर में क्या आया है, पिछले साल कौन से टॉपिक मुझे करने हैं, कौन से टॉपिक मुझे स्किप करने हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा आसान हो सकती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। देखो, ये पास्ट ईयर ट्रेंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि पिछले कुछ सालों में, मतलब 4 साल में इनफैक्ट, क्योंकि जिपमैट तो 4 साल ही ऑलरेडी हो चुका है। 21 से जिपमैट स्टार्ट हुआ है और अभी हम 25 टारगेट कर रहे हैं। तो 21, 22, 23, 24 4 साल जिपमैट का पेपर हो चुका है। तो इन 4 सालों में जिपमैट में क्या मिला है, ठीक है, उस पे ये वीडियो मैंने बनाया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2021 से 24 पिछले 4 सालों का ये एनालिसिस है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज ये हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जिपमैट का, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा। आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस इनका टोटल अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 33 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस 4, 3, 5, 4 आपको हर बार इस पे क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें वैरायटीज हो सकती है कि जब आप सीक्वेंस सीरीज की बात करते हैं तो सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सीरीज हो सकता है, लेटर सीरीज हो सकता है, आपको एक सीरीज ऑलरेडी गिवन है उसमें एक रॉन्ग टर्म फंड पता करने को बोल सकता है। अच्छा, इसमें फिगर सीरीज भी मैंने क्लासीफाई कर दिया है कि कई बार ऐसे फिगर्स पे होता है ना कि यहाँ से यहाँ कुछ पैटर्न चल रहा है, तो फिगर्स बेस्ड भी सीरीज आपको मिलती है। तो वो सारे मिला करके अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस सीरीज में हर बार अच्छे खासे क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है एनालॉजीज। एनालॉजी पे 21 में 4 सवाल मिले थे, उसके बाद वो कंसिस्टेंटली 2 सवाल आपको हर बार मिलते हैं। अब एनालॉजीज में भी देखो अलग अलग टाइप की एनालॉजीज बनती है। नंबर्स पे बेस्ड एनालॉजी बनती है, वर्बल एनालॉजी भी बनाई जा सकती है, और लेटर्स पे बेस्ड भी पैटर्न बनते हैं। तो एनालॉजी पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको हर साल मिल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। बीच में हालांकि एक एक सवाल आया, बट 21 में भी 3 सवाल आए, लास्ट ईयर भी आपको 3 सवाल मिल जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न के विच काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन, और वो पैटर्न आप आइडेंटिफाई करके फिर कोडिंग कर पाएंगे। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में भी वर्सेटाइल क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर्स पे बेस्ड ऑड वन आउट हो सकता है कि आपको 4 नंबर्स आर गिवन, आउट ऑफ दीज 4 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नंबर्स में भी हो सकता है, ये लेटर्स पे भी हो सकता है, और ये वर्बल में भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा वोकैबुलरी टाइप और थोड़े से जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाएंगे कि आपको 3 ऑप्शंस में स्टेट कैपिटल्स दे रखा है, एक में यहाँ पे यूनियन टेरिटरी दे रखा है, तो आपको ऑड वन आउट पता करना है। तो ये इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सिंबल नोटेशन पे पिछले 2 साल से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, उससे पहले 2 साल इस पे क्वेश्चंस मिले थे। सिंबल नोटेशन में ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नोटेशंस दे रखा होता है कि एक बॉडमास टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरह के सिंबल्स मिलते हैं, बट उसके नोटेशंस कुछ देगा कि प्लस का मतलब डिवीजन है, जहाँ पे इनटू लिखा है उसका मतलब सब्ट्रैक्शन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन भी आते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ लेस देन डी। ठीक है, अब ऐसा कुछ कुछ करके इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उस पर बेस्ड आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने। तो पिछले 2 साल से हालांकि नहीं दिखा, बट क्वेश्चंस इस पे भी आए हैं उससे पहले के 2 सालों में। ब्लड रिलेशन हर साल दिखता है। ठीक है, एक सवाल दिखे या 2 सवाल दिखे, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस, फैमिली रिलेशंस पे आपको पजल्ड फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उस पर क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। डायरेक्शन सेंस, आपको एक पर्सन का मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इवन कई बार मैंने यहाँ पे देखा है 23 में भी और 24 में भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा है जहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स भी लगा लिया उसने, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया डायरेक्शन सेंस के साथ साथ। तो डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चंस हर बार दिख रहा है जिपमैट में पिछले 4 सालों से। ओके, तो डायरेक्शन सेंस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पे भी पहले 2 सालों में बहुत अच्छा खासा वेटेज था, फिर 1 साल बीच में नहीं था, बट लास्ट ईयर भी एक सवाल था जहाँ पे आपको सर्कल्स के फॉर्म में, ट्रायंगल्स के फॉर्म में आपको वेन डायग्राम्स दिया, उसमें कुछ डेटा फीड किया हुआ है और वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस डिराइव करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वेन डायग्राम में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे नहीं, आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, खुद से वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, कैलेंडर भी 1 साल छोड़ के हर साल क्वेश्चंस मिलता है कैलेंडर पे बेस्ड,
जहाँ पे आपको एक डेट के रेफरेंस में दूसरे किसी डेट का डे निकालना है, ऑड डेज निकालने होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको कैलेंडर में मिल जाएंगे। ओके, क्लॉक भी पिछले 2 सालों से आना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले 2 साल तक क्लॉक के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, तो अभी पिछले 2 साल से क्लॉक के क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं रीजनिंग में। ओके, ये टॉपिक है जो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है। देखो, स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इस पे भी क्वेश्चंस एक दो दिखते रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे, एक क्वेश्चन 23 में बिल्कुल नहीं था, 24 में भी 2 क्वेश्चंस आपको, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन पे था, एक स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पे था। इस तरह से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट ईयर देखे थे। ओके, क्यूब्स एंड डाइस, एक क्यूब को पेंट किया, उसको कट कर दिया, एंड देन उसमें जो स्मॉलर क्यूब्स हैं उसमें हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 2 सरफेस 3 सरफेस पेंटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे मिले। यहाँ पे डाइस का एक सवाल था जिसमें डाइस को रोल करके अलग अलग व्यूज दे रखे हैं, उस पर बेस क्वेश्चन था। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस पे मिले हैं, बीच में 1 साल नहीं मिला है। ठीक है, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन से थे, इसमें 2 साल यहाँ नहीं थे और यहाँ पे भी क्वेश्चन था। यस, ये बहुत वर्सटाइल टॉपिक है अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पजल्स बनते हैं। लाइक लीनियर अरेंजमेंट होता है वेयर पीपल और ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो और इन अ क्यू, और दे आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। क्लोज फिगर अरेंजमेंट भी आता है इसमें। मैंने बहुत कुछ सारे टॉपिक्स इसमें सब कुछ मर्ज कर दिए। तो इस पे एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे भी 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखे मेरे को। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें मैंने डाल दिया है पजल्स में ही, वेयर यू हैव टू अरेंज इन ऑर्डर, कि आपको लोगों को असेंडिंग हाइट के ऑर्डर में अरेंज करना है या उनकी मार्क्स को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। तो क्या क्या मैंने इसमें क्या क्या कंक्लूड, यहाँ पे क्या क्या मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, देखो इसमें मैंने लीनियर अरेंजमेंट इंक्लूड किया है, सर्कुलर अरेंजमेंट इंक्लूड किया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 5 लोग हैं, इनके 5 प्रोफेशन है, ये 5 सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसमें क्लूज दे रखे हैं, तो आपको अरेंज करना है कि कौन सा बंदा किस सिटी से बिलोंग करता है, उसका क्या प्रोफेशन है, जो भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाएगा, कंपैरिजन भी आ जाएगा और इसमें अरेंजमेंट भी आ जाएगा। तो ये पजल्स पे क्वेश्चंस हर साल दिख रहे हैं, 1 साल बीच में छोड़ के, बाकी पिछले साल तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको दिखे हैं पजल्स पे, 5 क्वेश्चंस दिख गए। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक्स भी फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं। देखो आईपीमैट के, देखो डीआई वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें एलआर और डीआई दोनों का एक कंबाइंड सेक्शन आता है, दोनों से मिला के 33 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ये वही टॉपिक्स लिखे हैं जो पिछले 4 सालों में देखे गए हैं, बट इसमें बार ग्राफ भी हो सकता है और टाइप के भी प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। बट फिलहाल मेरे को जो दिखा है, पाई चार्ट पे क्वेश्चंस हर साल दिख रहा है, पिछले 4 सालों से कंसिस्टेंटली दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आप 2 सवाल, 2 सेट मिले, एक 5 क्वेश्चन का एक सेट है जिसमें पाई चार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उस पर वेस्ट 5 क्वेश्चन है। आप सोचो कितनी लॉटरी लग जाएगी, आपको एक सेट बनाया आपने, एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा को पढ़ के, और उस पर बेस फटाफट 5 क्वेश्चन आपके बन गए। इसी तरह से एक सेट था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले 22 में। यहाँ पे 21 सवाल था, पिछले साल 3 सवाल का एक सेट मिला, और लास्ट ईयर 24 में 2 सवाल मिले और 23 में 3 सवाल मिले। तो पाई चार्ट में हर साल क्वेश्चंस आ रहा है जिपमेट में। टेबल में पहले साल नहीं था, बट उसके बाद देखो आप वेटेज देखो, यहाँ पे 7 सवाल, 2 सेट है, एक 4 क्वेश्चन का एक सेट है, 3 क्वेश्चन का एक अलग सेट है, जिसमें आपको टेबल दिया रखा है। उस टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा है, उस पर बेस क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वांट के लॉजिक्स। आपको हो सकता है कि आपको कंपनी के एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट्स पता है, उनके एवरेज निकालने को बोलेगा। 2023 का डेटा है, 22 का प्रॉफिट है, तो आपको पूछा कितना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा है। बहुत बेसिक से आपको परसेंटेज के एप्लीकेशंस लगेंगे वहाँ पे, आपको रेशो पूछ सकता है वहाँ पे, सिंपल एडिशन डिफरेंस पे भी क्वेश्चंस मिल जाता है, डिफरेंस निकालना है, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स का डिफरेंस निकाल, कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मिलेंगे। तो 2 सेट आपको 22 में मिले थे, टेबल पे बेस्ड थे, और 2 सेट ही 23 में मिले, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन, और पिछले साल भी 3 क्वेश्चंस आपको टेबल पे बेस्ड मिल जाएंगे। तो हर पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली आ रहा है। और पिछले साल से इन्होंने 24 से नया भी ग्राफ डाल दिया, वो है बार ग्राफ। तो पिछले साल बार ग्राफ पे भी क्वेश्चन मिले हैं, लाइन और टेबल पे भी मिले हैं, और पाई चार्ट में भी मिले। ठीक है, तो ये डीआई फेवरेट होते जा रहा है, आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं इसको थोड़ा सा। तो आपको इस पर काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको स्किप नहीं कर सकते, ये ऐसे टॉपिक्स हैं क्योंकि बहुत अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ देखो 15 सवाल, यहाँ देखो 9 सवाल। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो 7 सवाल आपको मिल रहे हैं डीआई से केवल। चलो, डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे पिछले 3 साल से फेवरेट नहीं है, बट पहले एक सवाल आया है। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक क्या है बेसिकली, ये एक अगर आप लोगों ने पढ़ा है डेटा सफिशिएंसी, तो दिस इज अ क्वेश्चन टाइप, ये टॉपिक नहीं है।
दिस इज जस्ट क्वेश्चन टाइप, सो यू नीड टू फाइंड आउट वेदर द डेटा इज सफिशिएंट और नॉट। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके साथ साथ 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ये चेक करना है वेदर द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर दैट क्वेश्चन और सेकंड अलोन सफिशिएंट, और क्या कॉम्बिनेशन से अपन आंसर कर पाएंगे, तो इस टाइप के। सो यू नीड टू चेक द सफिशिएंसी ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया है पहले, बट बीच में भी नहीं आया है 2-3 साल से। तो ओके, असर्शन रीजनिंग पे भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं बीच बीच में। ठीक है, 24 में मिला और 21 में भी मिला था, बीच में 2 साल नहीं दिखा है। ठीक है, और ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस में मैंने कुछ और रैंडम टॉपिक्स जो यूजुअली दिखते नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि एक वर्ड है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वर्ड है, ये एक्चुअल आईपी मेट जिपमेट का ही सवाल है। तो इस वर्ड में हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब जैसे ए और ई के बीच में यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, तो एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में भी 3 ही होते हैं, ए के बाद बी सी डी एंड देन ई। तो यहाँ पे ये एक पेयर हो गया। तो ऐसे टी यू वी एक पेयर हो, तो ऐसे पेयर ढूंढने हैं आपको। ठीक है, ये बहुत यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखते एग्जाम्स में, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये मिसलेनियस है। ऐसे और अलग अलग टॉपिक्स हैं जिस पे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक बार वो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हो सकता है आपने देखे हो कभी। ठीक है, कि ऐसा कुछ फिगर दिया रखा है और आपको पूछा है कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो ये मिसलेनियस में मैंने ये सब डाला है, तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको पिछले 4 साल का एनालिसिस दिखा दिया। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिस पे आपको काम करना है। देखो कुछ कुछ टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, आप सीक्वेंस सीरीज छोड़ के नहीं जा सकते। सीक्वेंस सीरीज आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग पे आपको काम करना चाहिए, एनालॉजीज पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, डीआई के बिना आप नहीं निकाल पाओगे, कट ऑफ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डीआई आपको करना ही होता है। तो इस तरह के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए, और ये बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ काम किया इस पे, तो बहुत इजीली आप ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग देखो एक ऐसा टॉपिक है, मैथ्स बहुत सारे लोग हो सकता है कि 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोगों की एक्यूरेसी में दिक्कत आती है, बट रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपने 7th में 8th में 9th में कुछ पढ़ा होगा वो आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलता है, तो बहुत स्कोरिंग होता है। जिपमेट जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप जितना टाइम चाहे उस सेक्शन को दे सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि मेरे को रीजनिंग में एक्यूरेसी मेरी अच्छी आ रही है, मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो आप रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेक्शन पे आपको टाइम लिमिट नहीं है, तो उन सब चीज़ों का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है, जो भी आपका अच्छा है, जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ फिर हम मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही।